अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ईएफआई सिस्टम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इनपुट डिवाइस यानी इनपुट सेंसर, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ईसीएम, नंबर 3 आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट सेंसर्स। इनपुट डिवाइस पर मैं डिटेल के साथ वीडियोस बना चुका हूँ कि इसमें कौन कौन से सेंसर्स शामिल होते हैं, इनके काम करने का तरीका, इनकी लोकेशन, वायरिंग डायग्राम और मल्टीमीटर के साथ चेक करने का तरीका। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ईसीएम पर भी मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ कि ईसीयू क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। जिन दोस्तों ने वीडियोस नहीं देखी वो चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस यानी एक्चुएटर्स की बात करें तो सेकंड लास्ट वीडियो मैंने एक्चुएटर्स के बारे में बनाई थी, जिसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन क्या है, इसकी कितनी इकसाम है और ईएफआई का फ्यूल सिस्टम कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईएफआई इग्निशन सिस्टम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईएफआई इग्निशन सिस्टम क्या है, इसकी कितनी इकसाम है और डायग्राम के ज़रिए आपको बताऊंगा कि ईएफआई इग्निशन सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और कैसे काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ईएफआई इग्निशन सिस्टम, इसकी 2 इकसाम हैं जिनकी तफसील दर्ज झैल है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क एडवांस इग्निशन सिस्टम, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इग्निशन सिस्टम। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क एडवांस इग्निशन सिस्टम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क एडवांस इग्निशन सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। इस सिस्टम में इग्नाइटर या इग्निशन कॉइल को उसी वक्त सिग्नल या करंट मिलता है जब पिस्टन पावर स्ट्रोक के करीब होता है। इसकी सही इग्निशन टाइमिंग निकालने के लिए ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट को इनपुट डिवाइसेस खुसूसन केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर और एयर फ्लो सेंसर के डाटा की ज़रूरत होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क एडवांस इग्निशन सिस्टम में मंदरजा झैल पार्ट्स शामिल होते हैं। नंबर 1 सेंसर्स, नंबर 2 इंजन ईसीयू, नंबर 3 इग्नाइटर, नंबर 4 इग्निशन कॉइल, नंबर 5 स्पार्क प्लग। जी तो फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क एडवांस इग्निशन सिस्टम की डेफिनेशन। अब मैं आपको डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ कि ये सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और कैसे काम करता है। ईएफआई इग्निशन सिस्टम बैटरी की पावर के ऊपर वर्क करता है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे अर्थ कर दिया जाता है, जबकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका कनेक्शन इग्निशन स्विच की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के साथ कर दिया जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है उसके साथ पैरेलली कनेक्ट होता है इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल और उसके साथ कनेक्ट होते हैं 2 सेंसर, जिनमें से पहला है केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर और दूसरा है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल इन दोनों सेंसर्स के डाटा को रीड करेगा और फिर आगे पास ऑन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। चूँकि यहाँ 4 सिलेंडर की बात हो रही है तो इसलिए इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल में 4 अलग अलग इग्नाइटर कॉइल लगी होती हैं और इनके साथ कनेक्ट होते हैं स्पार्क प्लग्स। इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल और स्पार्क प्लग को सेंट्रली अर्थ कर दिया जाता है ताकि वो बैटरी के साथ अपना लो वोल्टेज सर्किट कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं सिस्टम की वर्किंग की। ये दोनों सेंसर्स डाटा भेजते हैं इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल को और इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल एनालाइज करता है इन दोनों सेंसर से मिलने वाले डाटा को और फिर आगे पास ऑन करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ये तय करता है कि किस वक्त किस सिलेंडर के ऊपर स्पार्क करना है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट डाटा भेजता है इग्नाइटर कॉइल को। इग्नाइटर कॉइल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से मिलने वाले लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद मुतलका सिलेंडर के ऊपर स्पार्क करती है। जी तो फ्रेंड्स, यह है डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।